हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ दिवाली पर सुनी जाने वाली कथा, लक्ष्मी जी की कथा। कथा पावन पवित्र फलकारी है और कथा कहने से लक्ष्मी माँ और भगवान विष्णु की कृपा, अपार कृपा बरसती है। तो इसलिए दीपावली को लक्ष्मी जी की कथा ज़रूर सुने। और कार्तिक मास चल रहा है, पावन पवित्र महीना चल रहा है, इसमें भी लक्ष्मी जी की कथा अवश्य सुने। कथा बहुत ही सुंदर है, बड़ी मन भाव से सुनिएगा। आइए कथा शुरू करते हैं। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी गणेश जी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक मास की ठाकुर जी की जय। आइए कथा सुनते हैं। ये त्यौहार सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी, सुख समृद्धि के देवता भगवान जी गणेश की पूजा की जाती है। इस पावन दिन पर माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर अपनी भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। गणेश लक्ष्मी जी के साथ माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी हमें अवश्य करनी चाहिए। आज दीपावली के दिन थर्सडे है, वीरवार भगवान विष्णु को समर्पित है और वीरवार भगवान विष्णु को समर्पित है और दीपावली का दिन लक्ष्मी गणेश जी को, इसलिए लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा करना भी बहुत ज़रूरी है। दीपावली के दिन कथा कहना या सुनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मणी रहा करते थे। दोनों पति पत्नी ने अपने घर में भगवान गणेश जी महाराज और लक्ष्मी जी को विराजमान कर रखा था। ब्राह्मण रोजाना उनकी पूजा करता और पूजा अर्चना करता। ब्राह्मणी भी रोज खाना बनाती और भगवान को भोग लगाती, लेकिन उम्र के चलते वह दोनों आपस में छोटी बातों को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण को कहती भोग लगा दो जी। ब्राह्मण कहता तू लगा दे, मैंने अपनी पूजा समाप्त कर ली है। जब भगवान को सुलाने का समय होता या आरती का समय होता तो वे आपस में ऐसे ही झगड़ते। ब्राह्मण कहता तू कर दे और ब्राह्मणी कहती तुम कर दो। ऐसे ही छोटी मोटी नोक झोंक के साथ उन दोनों का गुजारा हो रहा था। ऐसे ही एक दिन कार्तिक का महीना आया और दीपावली के दिन ब्राह्मणी ने भोजन बनाया। ब्राह्मणी कहती है भोग लगा दो, ब्राह्मण कहता है तुम लगा दो। इस बात को लेकर फिर उन दोनों में नोकझोंक शुरू हो गई। वह दीपावली के दिन भी ऐसे ही लड़ने झगड़ने लगे। तब उनके घर विराजमान विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज ने लक्ष्मी जी माता से कहा, हे माता, ये दोनों तो आपस में बहुत झगड़ते हैं, चलिए यहाँ से चलते हैं और कहीं किसी दूसरे के घर आसन ग्रहण करते हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी वहाँ से चल दिए। कुछ ही दूर पर एक घर दिखाई देता है और वह घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ देवरानी और जिठानी आपस में लड़ रही होती हैं। घर का आंगन गंदा पड़ा हुआ है, झूठे बर्तन इधर उधर पड़े हुए हैं, हर जगह गंदगी और मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। खान पान की कहीं भी व्यवस्था नहीं है। तब माता लक्ष्मी जी ने कहा, इधर तो हम बिल्कुल नहीं रुक सकते। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी जी दूसरे घर की ओर चल देते हैं। जब दूसरे घर पहुंचते ही देखते हैं कि वहां बहू अपनी सास से लड़ रही है। चौका बर्तन सब पड़ा हुआ है, भोजन पानी की यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है। जब वह तीसरे घर पहुंची तो वहाँ ननद अपनी भाभी से लड़ रही थी। चौथे घर गए तो वहाँ भाई लड़ रहे थे। ऐसे ही वह जिस भी घर में जाते वहाँ कोई ना कोई लड़ता झगड़ता मिलता और साफ सफाई भोजन पानी की कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं मिली। तब लक्ष्मी माता गणेश जी महाराज से कहती है, पुत्र, यहाँ कहीं भी भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है और घूमते घूमते भी बहुत समय बीत गया है। चलो अब हम वापस ब्राह्मणी के घर ही चलते हैं। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज लक्ष्मी जी माता जी के साथ ब्राह्मणी के घर की ओर चल देते हैं। घर के द्वार पर पहुंचते ही तो अंदर से स्वादिष्ट पकवानों की महक आती है। गणेश जी महाराज दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं तो ब्राह्मणी कहती है, कौन है? गणेश जी महाराज ने कहा, ब्राह्मणी दरवाज़ा खोल, हम हैं। ब्राह्मणी ने अंदर से कहा, जाओ, मैं नहीं खोलती दरवाज़ा, पहले तो चले गए, अब क्यों आई हो? ब्राह्मणी की ऐसी बात सुनकर गणेश जी बोले, ब्राह्मणी दरवाज़ा खोल, अब हम कहीं नहीं जाएंगे।
तब ब्राह्मणी कहने लगी कि मैं नहीं मानती कि आप आपस में नहीं जाओगे, अब वापस नहीं जाओगे, पहले मुझे वचन दीजिए तभी मैं द्वार खोलूँगी। लक्ष्मी माता ने कहा, बोलो ब्राह्मणी क्या मांगती हो। ब्राह्मणी कहने लगी, अन्न दो, धन दो, लक्ष्मी दो, दूध कढ़ावा दो, पूत पालन दो, सोने के हार दो, कुल आई बहू दो, घोड़ा दो, हाथी दो, लाभ लश्कर दो, 12 वर्ष की मेरी काया हो जाए और 12 वर्ष की ब्राह्मणी की काया हो जाए, ऐसा वचन दो। लक्ष्मी माता बोली, जा ब्राह्मणी, हमने तुझे दिया, जो कुछ भी तूने मांगा है वह अवश्य ही पूरा होगा। तब ब्राह्मणी द्वार खोलती है। माता लक्ष्मी जी और गणेश जी महाराज ने ब्राह्मणी को कहा, ब्राह्मणी आज तो तूने हमें ठग लिया, लेकिन याद रखना आज के दिन अर्थात दीपावली की रात को अपने आंगन में चौखा पूर के चौमुखी दिया पूरी रात जलाना। ऐसा करने पर मैं तेरे 7 पीढ़ियों तक तेरे घर में विराजमान रहूँगी। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी जी के घर विराजमान, ब्राह्मणी के घर विराजमान हो गए। हे लक्ष्मी माता, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो लक्ष्मी गणेश जी की जय, विष्णु भगवान माता लक्ष्मी जी की जय। इस कथा के साथ एक दूसरी कथा भी सुनते हैं, बहुत प्यारी है, बड़ी मन भाव से सुनिएगा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, कृपया कर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा नष्ट साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाए तथा राज्य, लक्ष्मी, धन, वैभव प्राप्त हो जाए। इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जब दैत्य राजा बलि राज्य कर रहे थे तब उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी। मेरा भी वह प्रिय भक्त है। एक बार राजा बलि ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उसमें जब 99 यज्ञ पूरे हो गए, एक ही शेष बचा था, तब इंद्र को अपने सिंहासन छीन जाने का भय हुआ, क्योंकि 100 यज्ञ करने वाला इंद्र सिंहासन का अधिकारी हो जाता है। इस भय से इंद्र महादेव के पास पहुँचे, किंतु वे कोई उपाय न कर सके। तब सभी देवतागण इंद्र के साथ क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और भगवान जी की स्तुति की। भगवान विष्णु प्रकट हुए तो उनके सामने इंद्र ने अपना दुख सुनाया। भगवान ने कहा, हे इंद्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस भय का अंत कर दूंगा। यह कहकर भगवान ने उन्हें अपने धाम को भेज दिया। भगवान वामन का रूप धर के राजा बलि के यहाँ पहुँचे। जब वह 100वां यज्ञ कर रहा था, भगवान वामन ने भिक्षा में राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। दान का संकल्प हाथ में लेकर भगवान ने एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में अंतरिक्ष और तीसरा पग राजा के सिर पर रखकर नाप दिया। इतना होने पर वामन भगवान ने राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, हे भगवान, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या 3 दिन पृथ्वी पर मेरा राज रहे। इन दिनों में लोग दीप दान, दीपावली आदि के उत्सव मनाएं, लक्ष्मी जी का पूजन करें। दिवाली की कथा सुनने वाले के यहाँ लक्ष्मी जी का निवास हो और ऐसा ना करने वाले पर लक्ष्मी जी नाराज हो जाएं। इस प्रकार वर मांगने पर भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, यह वर हमने तुमको दिया। जो भी भक्त दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करेगा, उसके घर पर सदैव लक्ष्मी जी का निवास होगा और अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य देकर उनकी लोक में भेज दिया। तत्पश्चात इंद्र का भय दूर किया। उस दिन से माता लक्ष्मी जी का पूजन दीपावली पर किया जाता है, जिसके फलस्वरूप दीपावली मनाने वाले के घर में कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक कथा और सुनिए। मणिपुर नामक नगर में एक राजा था, जिसकी पत्नी पतिव्रता वे धर्मपरायण थी। एक दिन उसकी पत्नी अपनी छत पर स्नान के निमित्त अपने गले के सुंदर कीमती नौलखा हार को उतारकर वहां स्नान करने लगी। उसी समय आकाश में घूम रही चील की दृष्टि उस हार पर पड़ी और वो लेकर उड़ गई। एक स्थान पर एक बुढ़िया की झोंपड़ी के ऊपर मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। जैसे ही उसकी दृष्टि सर्प पर पड़ी तो चील हार झोंपड़ी के ऊपर छोड़कर सर्प लेकर चली गई।
उधर रानी हाथ चील के द्वारा ले जाने पर उदास होकर अपने महल में चली गई। थोड़ी देर बाद राजा के आने पर उनसे सारी बात बताई। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि हार अवश्य मिल जाएगा। यह कहकर राजा सभा में पहुंचकर सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो रानी का हार लाकर देगा वो मनचाहा वर पाएगा। दूसरे दिन एक बुढ़िया हार लेकर राजा के पास पहुंची और राजा को वह हार दे दिया। फिर राजा ने उसे वरदान मांगने को कहा। बुढ़िया ने वरदान में मांगा कि आज से 8वें दिन दीपावली है। उस दिन नगर में महालक्ष्मी जी का पूजन कोई न करे, केवल मैं ही करूँगी। उसके लिए पूजा की सारी सामग्री मेरे घर में भिजवा दें। इस बात को सुनकर आश्चर्य से राजा ने पूछा कि इस वर से तुम्हें क्या लाभ होगा। बुढ़िया बोली, राजन, इस दिन लक्ष्मी जी पूजन एवं दीपावली करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सदा उसके घर में स्थित रहती हैं। राजा ने कहा कि मुझे भी लक्ष्मी जी पूजन करना है। बुढ़िया ने कहा कि प्रथम मैं करूँगी, बाद में आप कर लेना। ऐसा करने राजा एवं बुढ़िया के घर धन धान्य से भर गया। इसीलिए भी श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए बड़े राज से लेकर रंक की झोंपड़ी तक में भी श्री महालक्ष्मी जी का पूजन होता है और दिवाली की कथा सुनी जाती है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, श्री महालक्ष्मी जी के पूजन तथा दीपावली के उत्सव से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुम भी ऐसा ही करो, तत्पश्चात तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें मिल जाएगा। हे माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, गणेश जी, अगर कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। दीपावली के दिन सभी भक्त अपने यहाँ कथा जरूर करें और लक्ष्मी जी, गणेश जी का भगवान विष्णु सहित पूजा अवश्य करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।